कंट्रोवर्सी हो रहा है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे कुछ अनयूजुअल बैकग्राउंड नॉइज नोटिस किया। एंड अपेरेंटली यहाँ पे नुसरत ने स्टोरी को पोस्ट करने के कुछ मिनट के बाद ही स्टोरी को डिलीट भी कर दिया, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे और भी क्यूरियस हो गए। एंड अभी नुसरत ने इस चीज को आके क्लैरिफाई भी किया, बट सम पीपल आर नॉट कन्विंस्ड एंड दे आर थिंकिंग दैट शी इज लाइंग अबाउट इट। एंड यू नो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड टू अ सेलिब्रिटी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है इंडस्ट्री में जो ऑलमोस्ट एक नेशनल इशू बन गया था, स्टार्टिंग फ्रॉम जैकलीन टू करीना एंड शाहिद टू कटरीना। एक टाइम था जब उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था बिकॉज अपेरेंटली उनके कुछ इंटीमेट पिक्चर्स लीक हो गए थे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरी। तो आईपीएल के फाइनल के दिन नुसरत ने एक स्टोरी पोस्ट किया था जहां वो मैच देख रही थी एंड उसके विनिंग मोमेंट को उन्होंने कैप्चर करके शेयर किया था। एंड यहाँ पे शी वाज सिटिंग एट समवन्स होम एंड वाचिंग द मैच। बट यहाँ पे क्या होता है कि इस स्टोरी में लोगों को बैकग्राउंड में कुछ वियर्ड नॉइज सुनने को मिलता है एंड लोग इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। एंड सरप्राइजिंगली थोड़े ही टाइम बाद नुसरत इस स्टोरी को डिलीट भी कर देती है। एंड इसी बैकग्राउंड नॉइज को लोग इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कि एक्चुअली ये साउंड क्या था। एंड लोग इस चीज को यहाँ पे एक बहुत ही पर्सनल एंगल दे देते हैं एंड नुसरत को यहाँ पे ट्रोल करने लग जाते हैं। उनके प्रोफाइल में जाके लोग गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। अभी पहले तो यहाँ पे नुसरत की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, बट लेटर जब उन्होंने देखा कि इस चीज को इतना बिग डील बनाया जा रहा है तो उन्होंने स्टोरी पोस्ट करके क्लैरिफाई किया इस चीज को। उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो शेयर करके बोला, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज वॉचिंग द मैच। दिस इज अ वीडियो फ्रॉम दैट वेरी नाइट अ वाइल लेटर। फियरिंग एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, I was advised to delete the video and I did. People, claim your wild thoughts down. Owning a mobile phone doesn't empower harassment. Do not misinterpret or follow blindly. Think and act responsibly. यहाँ पे एक और स्टोरी उन्होंने पोस्ट किया, reposting again cause I wanna know what's big बवाल about the pup making sounds. कुछ लोगों ने हद कर दी है, एक पपी के रोने की आवाज से इतना बवाल मच गया है and someone has issued a fake clarification also on my behalf. So here is the reality. I was watching the match at my friend's house and their young puppy was making this crying sounds. This is the video made by my friend at the same time with same sounds from another angle. आंटी, आंटी, हाय, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बाहर आ जाओ। बट यहाँ पे उनकी एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन के बाद भी पीपल आर नॉट कन्विंस्ड। यहाँ पे लोग बैकग्राउंड नॉइसेस को कंपेयर करने लगे। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने एआई से वॉइस को हटा दिया है। सम पीपल आर थिंकिंग शी इज लाइंग एंड ट्राइंग टू कवर अप। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी बोल रहे हैं कि अगर स्टोरी में कुछ गलत था ही नहीं तो व्हाई डिड शी डिलीट इट। एंड इस चीज को यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली लोग इतना एस्केलेट कर रहे हैं दैट इट इज बिकमिंग अ नेशनल इशू। यहाँ पे अगर आप नुसरत के कॉमेंट सेक्शन को देखोगे तो इट इज वेरी शेमफुल हाउ पीपल आर रिएक्टिंग। इवन दो यहाँ नुसरत खुद आके क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है that it was just a puppy noise, still people are not ready to believe her. And you know ऐसे similar incident पहले भी हुआ है and even it was worse. जैसे इस केस में लोग नुसरत के स्टोरी को मिस इंटरप्रेट करते हैं एंड उनको ट्रोल करते हैं। बट ये जो अदर इंसिडेंट अभी मैं शेयर करने वाली हूँ, यहाँ पे सेलिब्रिटीज के रियल इंटीमेट पिक्चर्स वायरल हो जाता है एंड ये ऑलमोस्ट उनके करियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे आपको पता ही होगा कि शाहिद एंड करीना एक टाइम पे डेट कर रहे थे। अराउंड 2003 दे स्टार्टेड डेटिंग एंड लेटर 2007 में उनका ब्रेकअप भी हो जाता है। बट ब्रेकअप से पहले अराउंड 2004 जब वो डेट कर रहे थे उस टाइम शाहिद एंड करीना के कुछ प्राइवेट पिक्चर्स एंड वीडियो यहाँ पे लीक हो जाता है। एंड इस टाइम शाहिद एंड करीना दोनों ने ही अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया था एंड दिस बिकेम अ ह्यूज कंट्रोवर्सी बैक देन। एवरी मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन वर टॉकिंग अबाउट इट एंड स्पेशली शाहिद के करियर के लिए ये इंसिडेंट एक थ्रेट था बिकॉज करीना को शायद यहाँ पे उनके कनेक्शन की वजह से मूवीज एंड ऑल मिल भी जाता, बट शाहिद वॉज नॉट एज प्रिविलेज एज हर एंड यहाँ पे उनको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा था। एंड उस टाइम एक्टर्स एक क्लीन इमेज कैरी करने की कोशिश करते थे, स्पेशली मेल एक्टर्स जिनका एक ह्यूज फीमेल फैन फॉलोइंग होता था। दे यूज्ड टू हाइड देयर रिलेशनशिप्स एंड इवन मैरिज एंड ऐसे में ऐसे पर्सनल मोमेंट्स का लीक हो जाना वाज सच अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। इवन दो उस टाइम शाहिद एंड करीना ने इस चीज के बारे में बात नहीं किया था, बट लेटर शाहिद कपूर ने इनडायरेक्टली इस चीज को कंफर्म किया है। उन्होंने बात किया था कि हाउ ही वाज अफेक्टेड बाय दिस इंसिडेंट। अपेरेंटली यहाँ पे सिर्फ 500 रुपीज
के लिए उन वीडियोस को एंड पिक्चर्स को लीक किया गया था। एंड शाहिद ने यहाँ पे बोला था दैट हाउ ही थॉट दैट हिज करियर वाज डिस्ट्रॉयड। एंड ऑब्वियसली ये इंसिडेंट उन दोनों को पर्सनली भी अफेक्ट करता है, इवन दो वो पब्लिक फिगर्स थे, वो पब्लिक रिलेशनशिप में थे, बट यू नो दैट डजंट मीन कि उनका कोई पर्सनल लाइफ नहीं था। यू डोंट वांट टू मेक एवरीथिंग पब्लिक, राइट? सो दे वर ऑब्वियसली नॉट ओके विद दिस। ऑल्सो द सेम थिंग हैपेंड विद कटरीना एंड रणबीर। जब अराउंड 2013 उन दोनों के प्राइवेट वेकेशन से कुछ पिक्चर्स लीक हो जाता है, जिसके बाद ये एक ह्यूज कंट्रोवर्सी बन जाता है। कटरीना वाज सो अपसेट अबाउट इट दैट शी हैड टू राइट एन ओपन लेटर टू द मीडिया। ऑल्सो रणवीर ने एंड उनके फैमिली ने भी यहाँ पे इस चीज के अगेंस्ट स्टैंड लिया। जैसे रणवीर ने यहाँ पे बोला था, हाउ वुड यू फील इफ पिक्चर्स ऑफ योर सिस्टर, वाइफ और गर्लफ्रेंड surface like this on internet? It is wrong to show someone's private picture to the world. I am very upset and did not like this act of the media. तो इस इंसिडेंट को लेके भी एक ह्यूज कंट्रोवर्सी हुआ था। ऑल्सो अभी आपको पता होगा दैट सिमिलर थिंग हैपेंड विद जैकलिन फर्नांडिस एंड सुकेश चंद्रशेखर। अराउंड 2021 उनके भी कुछ इंटीमेट पिक्चर्स लीक हो गए थे, जिसके बाद जैकलिन को यहाँ पे बहुत बैकलैश मिला था। एंड अगर आप देखो तो जैकलिन के बॉलीवुड करियर पे भी इसका इफेक्ट हुआ। शी स्टॉप्ड गेटिंग वर्क इन बॉलीवुड लाइक शी यूज्ड टू गेट। तो दिस एक्चुअली अफेक्टेड हर करियर। एंड यहाँ अगर हम नुसरत की बात करें तो यहाँ पे इट इज ऑब्वियस दैट पीपल मिसइंटरप्रेटेड हर स्टोरी। आई मीन आई कांट बिलीव वी आर लिविंग इन 2026 एंड पीपल आर स्टिल लैकिंग कॉमन सेंस इन आवर कंट्री। आई मीन जैसा लोग यहाँ पे सोच रहे हैं दैट नुसरत वाज इन्वॉल्व्ड इन सम